नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। मुल्क के लिए चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। एक ही दिन के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर 3 बहुत ही खौफनाक खतरनाक दहशतगर्दों के हमले हुए हैं। एक ऐसी खबर जिसने मेरा कलेजा छलनी कर दिया है और यकीन माने कि बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। इतना बड़ा सानिहा, इतना बड़ा दुख। मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला। दहशतगर्द हमले में 2 तैयारों को नुकसान पहुंचा है, जबकि एक फ्यूल बाउजर को भी आग लग गई है। ये जो अटैक है दोस्तों, ये एयरफोर्स बेस पे हुआ है, फौजी ठिकाने पे हुआ है। मियांवाली एयरफोर्स बेस पे अटैक कर दिया है जिहादियों ने, जो कि इसी किस्म के टेरर अटैक्स करता है। ये अटैक उनकी तरफ से था जिसमें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के उन्होंने कम से कम 3 जो प्लेन्स थे वो डैमेज कर दिए हैं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं। भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। कहीं से वो राफेल खरीद रहा है, कहीं से वो कुछ खरीद रहा है। और आपको याद होगा माजी में भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के एयरफोर्स पे हमले किए थे। कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। अफगान मुहाजिरीन जो हैं उनकी वापसी के मामले पर अब पाकिस्तान से खुली जंग और पाकिस्तान के खिलाफ महाज जो है वो वहां पर खोल लिया गया है। और ये भी बोला कि इसके अंजाम जो तुम कर रहे हो ना बेटा, ये अफगानों को निकालना पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती करना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। अफगानिस्तान के साथ जब ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें ये कहा जा रहा होगा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और वो कह रहे होंगे कि आगे वो आओ तो सही जरा हो तो सी कौन। मगर बात सारी ये है कि ये सब क्यों हो रहा है और अचानक से कैसे शुरू हो गया है, इसके ऊपर बहुत लोग बात कर रहे हैं। उसमें एक बात हमें खास याद रखनी पड़ेगी और वो ये, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, पाकिस्तान में पंजाब में स्थित मियांवाली एयरबेस पे अटैक हुआ और वहां पर पाकिस्तान के 3 एयरक्राफ्ट्स को आग लगा दी गई और एक एयर टैंकर को भी फूंक दिया गया और इसमें कई पाकिस्तान के आर्मी के अफसर भी मारे गए और साथ में 3 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया है। और इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने ली है। अब कहा यह भी जा रहा है कि ये टीटीपी ने किया है, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तानियों ने अफ़गानिस्तान के रिफ्यूजीज़ को वापस भेजना शुरू कर दिया है, वहाँ से ऐसे हमले पाकिस्तान पर होते ही जा रहे हैं। और अफ़गानियों ने वार्निंग भी दी है, जो वो हरकत अफ़गानिस्तान के साथ कर रहे हैं और वैसे ही ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान भी तैयार रहे। पाकिस्तान में कभी तालिबान, कभी टीटीपी, कभी तहरीक जिहाद, कोई ना कोई आतंकवादी ग्रुप पाकिस्तान में अटैक करता ही रहता है। कभी उनके जहाज़ को उड़ा दिए जाते हैं, कभी उनके आर्मी के ऑफिसर्स को उड़ा दिया जाता है, क्योंकि इंसान जो बीजता है वही काटता है। तो पाकिस्तान ने ही ये आतंकवादी बनाए हैं, अब वही इनको भुगत रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मियांवाली है, यानी मियांवाली जो हमारे एक सिटी है और वहाँ के एयरबेस पे, पाकिस्तान की आर्मी के एयरबेस पे सुबह सुबह अटैक हुआ है और टेररिस्ट अटैक बताया जाता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के जो फ्रंट मैन या ये समझिए जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी, और उनकी तरफ से ये अटैक था। यानी टीटीपी का ही एक हिस्सा जो है वो तहरीक जिहाद के नाम से भी है, जो कि इसी किस्म के टेरर अटैक्स करता है। ये अटैक उनकी तरफ से था जिसमें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के उन्होंने कम से कम 3 जो प्लेन्स थे वो डैमेज कर दिए हैं। ये स्टेटमेंट आया है आईएसपीआर की तरफ से। मगर बात सारी ये है कि ये सब क्यों हो रहा है और अचानक से कैसे शुरू हो गया है, इसके ऊपर बहुत लोग बात कर रहे हैं। उसमें एक बात हमें खास याद रखनी पड़ेगी और वो ये कि जिस तरह से अफगानिस्तान के सिटीजन्स को यहाँ से निकाला जा रहा है, तो उसके जवाब में जो है वो तालिबान की तरफ से उनके डिफेंस मिनिस्टर का 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था। वो भी हमने आपसे अपने शो में जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान उतना ही करे जितना वो बर्दाश्त कर सके और तालिबान जो है वो पलट के जवाब देंगे जिस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन लग यही रहा है कहीं ना कहीं ये उसी सिलसिले की कड़ी है। कहीं ना कहीं इस बात का ताल्लुक जो है वो जो अफगान सिटीजन निकाले जा रहे हैं उसके साथ जाकर मिलता है। बहरहाल डैमेजेस बहुत ज़्यादा है
और जहां तक ISPR की स्टेटमेंट है कि सिर्फ 3 तैयारे या सिर्फ 3 जहाज या 3 प्लेन्स ऐसे, फाइटर प्लेन्स ऐसे जिन्हें डैमेज किया गया, उसके ऊपर कई लोगों का कहना है कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। लेकिन जाहिर है कि जो पब्लिक के सामने न्यूज आती है उसमें और सरकारी आंकड़ों में जो है वो फर्क होता है कि जो असल में क्या खबर है वो एक डिफरेंट स्टोरी होती है और सामने जो खबर दी जाती है यकीनन उसमें कुछ ना कुछ छुपाया जाता है। तो लेकिन बहरहाल डैमेजेस हुए हैं और अच्छे खासे डैमेजेस हुए हैं और आप समझ सकते हैं कि लड़ाका तैयारे यानी कि जो जंगों में और उसमें उस किस्म की एक्टिविटीज में इस्तेमाल होते हैं, उनका डैमेज होना कितना बड़ा नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। तो जी मियांवाली में ये अटैक किया गया है। अब आगे जैसे जैसे खबर आएगी, हमें अपडेट्स आएंगी, हम आपको बताते रहेंगे। मगर ये ज़रूर है कि ये सुनकर काफ़ी लोग परेशान हैं और लग यही रहा है कि जिस तरीके से तालिबान की गवर्नमेंट भी बात कर रही है और पाकिस्तान से जो अफगान सिटीजन्स को निकाला जा रहा है उसको लेकर काफ़ी अपसेट हैं और इसके जवाब में इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो शुरू किए गए हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर भी इस सिलसिले में पाकिस्तान को धमकियां लगा चुके हैं। मियांवाली कौन सी जगह है जहां का इमरान खान रहने वाला है? पाकिस्तानी पंजाब में जगह मियांवाली। वहां पे दहशतगर्दों ने मियांवाली एयरफोर्स बेस, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस है दोस्तों, उसको अटैक कर दिया। उसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी थे और उसमें टेररिस्ट भी थे। टोटल मिला के आधा दर्जन, 6 से लेकर 8 आतंकवादियों की बात हो रही है। 6 से लेकर 8 आतंकवादियों ने अटैक कर दिया है। उसमें से 3 आतंकवादियों को मार गिराया है पाकिस्तानी फोर्सेस ने। और कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। तो दोस्तों कितने लोग मारे गए, कितने एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, ये अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता लग रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने मेजरली राइट देखा था ना, मैंने आपको बोला था कि एक खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो गया, एक गवादर में अटैक हो गया, ये अचानक तीसरा। आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इसमें कि एक पार्टी इन्वॉल्व है, दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को धमकी देता है और पाकिस्तान को धमकी ये देता है कि उतना ही बो जितना काट सकते हो, यानी कि मुंह में उतना ही निवाला डालो जो निगल सकते हो। साफ सीधी बात है, उतना ही बो जितना तुम काट सकते हो। और ये भी बोला कि इसके अंजाम जो तुम कर रहे हो ना बेटा, ये अफगानों को निकालना पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती करना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। नाक से लकीरें खिंच जाएंगी, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये स्टोरी समझाई उसने और उसके स्टोरी समझाने के 24 घंटे के बाद पाकिस्तान में दोबारा खून खराबा बड़े लेवल पे शुरू हो गया। दोस्तों ये जो खून खराबा है ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है खैबर पख्तूनख्वा, ये जाता है गवादर के बाद अब ये सीधा पहुंचता मियांवाली। और क्यों ये खतरनाक हमला है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यार बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके पटाखे फूटते रहते हैं, वहां पे बड़े कॉमन सी चीज है। लेकिन मियांवाली पंजाब में है और पाकिस्तानी का दिल ये कहता, हर एक पाकिस्तानी का दिल ये कहता पूरे पाकिस्तान में आग लगे, लेकिन जो पंजाब है ना वो अमन का गहवारा बना रहे, वहां पे सुख शांति हो, पंजाबियों को कुछ ना हो पाकिस्तान में। बाकी लोग मरते हैं, कल मरते हैं, आज मरते हैं, अभी मरे। लेकिन ये जो अटैक है दोस्तों, ये एयरफोर्स बेस पे हुआ है, फौजी ठिकाने पे हुआ है। मियांवाली एयरफोर्स बेस पे अटैक कर दिया है जिहादियों ने।